भारत दस्तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है तौकीर निजामी जी के साथ, जो कि एमआईएम पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता है। तो सर, स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और आपको भी, आपके चैनल को बहुत बधाई कि आप कम से कम एमआईएम की बात को रखने के लिए, बताने के लिए हमारे बीच आए हैं। मैं बड़ा स्वागत करता हूँ आपका। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो है 2023 का हॉटस्पॉट बना हुआ है चुनाव, तो उसमें एमआईएम की क्या भूमिका होगी मध्य प्रदेश में? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनके नेता हमारे इस देश की बहुत ही सम्मानीय हस्ती है असद साहब, और हमारे हाईकमान है अभी लगभग मध्य प्रदेश में। उन्होंने जब आए थे तब उन्होंने ये इशारा किया था कि हम मध्य प्रदेश का हर हाल में चुनाव को लड़ेंगे। और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ दलित, पिछड़े और आदिवासी जो समाज के लोग हैं, हम लोग उनको साथ में मिलाकर, साथ में मिलकर चुनाव की रणनीति को बनाएंगे और चुनाव यहाँ के मध्य प्रदेश से लड़ेंगे। एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि एमआईएम की जो इमेज है वो ऐसा बताया जाता है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों की पार्टी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश तो छोड़ दें, अभी उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव होते हैं वहाँ भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कहीं भी हो, उन कई जाति के लोगों को असद साहब ने वहाँ विधानसभा का टिकट दिया था। फिर अभी जब गुजरात में चुनाव हुए, वहाँ भी हमारी पार्टी ने सारे धर्म के लोगों को टिकट दिए। और यहाँ तक आ जाते हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमारी जो है ना, खरगोन से एक बहन अभी एमआईएम के टिकट पर, जो हिंदू समाज की बहन है, उसको हम लोगों ने पार्षद का चुनाव लड़ाया है। तो भाई, कहाँ से सारे धर्म, सारे लोग, सारे समुदाय, सब लोगों की पार्टी है। मुस्लिम वेश सिर्फ वेशभूषा या असद साहब के नाम पे उसको कर देने से मुस्लिम वेश पार्टी नहीं है, सब सारे धर्मों की पार्टी है। सर, लगातार एमआईएम ने बिहार हो, अपने महाराष्ट्र में 2 सीटें जीती है, विधानसभा सीटें, तो मध्य प्रदेश में क्या मुद्दे आपके होंगे और कितनी सीटों पे आपकी नजर है, और कौन सा एरिया होगा जहां पर एमआईएम अपने कैंडिडेट उतारेगी बड़ी मजबूती से? देखिए, आपको जैसा पड़ा है कि अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं मानता हूँ कि छल कपट वाली सरकार है। चूंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने यहाँ 15 महीने की लगभग सरकार बनाकर चलाई, और जैसे ही वो सरकार एस्टैब्लिश हुई, उसी टाइम पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके उनके ही विधायकों को खरीद लिया, जिसकी वजह से उनकी सरकार यहाँ गिर गई। अब कांग्रेस भी इस कंडीशन में मध्य प्रदेश में नहीं रह गई है। मुझे लगता है यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, उनको भी ये लगने लगा कि यार, कांग्रेस को अगर हम वोट करते हैं तो सीधे भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। चूंकि इनके विधायक बनने के बाद भी बिक जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो मेन जो लड़ाई है, थर्ड फोर्स, तीसरी ताकत को खड़ा कर मध्य प्रदेश में हमारी जो लड़ाई है, मेन भारतीय जनता पार्टी से रहेगी। सर, अगर एमआईएम 2023 के चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन जाने की तैयारी कर रही है, जैसे कि आपने अभी कांग्रेस पे भी निशाना साधा, भाजपा के आप तो खिलाफ लड़ ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, और भी कई पार्टी है, गोंडवाना पार्टी है, इनमें से किसी के साथ आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि पूरे भारत में आपने देखा होगा कि 3 तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो गोडसे की विचारधारा है, दूसरी विचारधारा गांधी की विचारधारा है, तीसरी विचारधारा अंबेडकर की विचारधारा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, जिसके हिसाब से आज मैं आपके सामने कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, आप मेरे सामने माइक लिए बैठे हैं, हम इंटरव्यू भी दे रहे हैं आपको, तो ये देन बाबा साहब अंबेडकर की है। हम लोग, हमारी पार्टी भी बेस अंबेडकर है। हम बाबा साहब अंबेडकर के जो भी मामलात हैं उनको लेकर चल रहे हैं सामने, और हम चाहते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम समाज मिलकर चुनाव लड़े, तब जाकर यहाँ की बात बनेगी। सर, अभी आपने बाबा साहब की बात करी, अंबेडकर की बात करी, और आपको क्या लगता है भारत में अभी इस समय संविधान को क्या बोलते हैं, खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे, और एक दूसरा ही कानून लाने की कोशिश की जा रही है? इसके बारे में आपको कोई टिप्पणी विशेष? देखिए, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं
ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं संघ के लोग, इनका प्रोपगंडा है। ये धीरे धीरे इस भारत के जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, उस संविधान को 100% खत्म करना चाहते हैं। ये मनु का संविधान लाना चाहते हैं। ये हमारे जो दलित समाज के भाई हैं या मुस्लिम समाज के भाई हैं, इनको बात को, आदिवासी समाज के भाई को समझना पड़ेगा। ये फिर वो मनु का संविधान लाना चाहते हैं जिससे हमारे जो पुरखे पूर्वज थे, जिनके पीठ के पीछे झाड़ू बनी रहती थी और थूक भी नहीं सकते थे धरती पे, उसी तरह का न पढ़ने लिखने का इनको अधिकार होगा, न इनको वोट देने का अधिकार होगा। एक छत्र राज्य जो ब्राह्मण, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि आर्यों का भारत में आगमन हुआ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा हुआ है, उस हिसाब से मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि ये जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, इसकी हमारी लड़ाई इन्हीं से है और हम लड़ाई इन्हीं से लड़ रहे हैं और हम किसी भी कीमत पर संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। एमआईएम ये बिल्कुल वचनबद्ध है इस बात के लिए कि हमें इस लड़ाई को चाहे सड़कों पर लड़ना पड़े, लेकिन संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे। तो सर अभी एमआईएम कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करूं? देखिए, ये मसला हमारे पूरे हाईकमान का मामला है। हाईकमान ही ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे और कितनी सीटों पर लड़ेंगे। अनुमान तो हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन फैसला हाईकमान ही करेगा इसका। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे तोक़िर निज़ामी जी, मध्य प्रदेश एमआईएम पार्टी से। तो आप अपने व्यूज जरूर कमेंट में रखिएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और आप एमआईएम के लिए क्या कहना चाहते हैं। बाकी देखते रहा करिए भारत दस्तक, दिल से दिमाग तक।